नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हो कि विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान में 76,791 पदों की क्या आई है, वैकेंसी आई है। अब देखो दोस्तों, मैं इस थंबनेल के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये सरकारी है या क्या है। तो देखो, विद्या संबल योजना के तहत आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर या कुछ समय के लिए आपको क्या लगाया जाएगा, अध्यापक के तौर पर वहां पर चयनित किया जाएगा। अर्थात अपने राजस्थान में जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर 76,791 पद खाली हैं। खाली हैं इसका मतलब अपनी शिक्षा है वो गड़बड़ाई हुई है, बच्चों के पास टीचर नहीं है। उसको सुधारने के लिए सरकार तुरंत में इतनी वैकेंसियां निकाल कर उनको भर नहीं सकती, इसलिए कि बच्चों की पढ़ाई भी अवरुद्ध ना हो और जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी क्या मिल जाए, एक नया रोजगार मिल जाए, जिससे वो क्लासें यहाँ विद्या संबल योजना के तहत अप्लाई करके लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये फिर बता दूं मैं, ये परमानेंट नहीं है। इसमें साफ साफ दे रखा है कि जब नया टीचर वहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा, आप फिर कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो। विद्या संबल योजना के तहत पहले भी आती थी, कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई है। शुरू में कांग्रेस सरकार लेके आई थी गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कि जैसे मान लो कहाँ पर कोई पोस्ट खाली है तो वहाँ पर टीचर की कमी है, तो वहाँ पर बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वहाँ पर चुनाव कर दिया जाए। तो देखो इसके अंदर क्या है, किस प्रकार से है, सारी चीज़ों की हम चर्चा करें। विद्या संबल योजना शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी, 76,791 पदों पर क्या रखेंगे, गेस्ट फैकल्टी टीचर रखेंगे। अब देखो दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये रखे जाएंगे सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों और छात्रावासों में। शिक्षकों की कमी से अब पढ़ाई ठप नहीं होगी। मैंने बताया पहले ही कि पढ़ाई ठप न हो इसलिए गेस्ट फैकल्टी सरकार निकाल रही है, उनको पेमेंट भी देगी। दूसरी बात, राज्य सरकार ने स्वीकृत रिक्त पदों पर सुचारू अध्यापन के लिए विद्या संबल योजना प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर जिले में स्कूली शिक्षा के स्वीकृत रिक्त पदों पर नजर डाले तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक अर्थात फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के शिक्षक कितने खाली पद हैं, 68,932 पद खाली हैं। तो बताओ दोस्तों, जहां पर जो बच्चे फर्स्ट 8वीं के बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर लेक्चरर ही नहीं है तो वो बच्चे सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से पढ़ रहे होंगे। तो उस पढ़ाई को बाधा न हो इसलिए ये पद निकाले गए हैं। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के 76,791 पदों पर गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है। तो सरकार पर हर महीने, अब सरकार देखो उनको पेमेंट देखी तो 196.49 करोड़ रुपए का वित्तीय भार प्रति माह आएगा। वो तो बात सही है। अब देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपनी पोस्ट अप्लाई करता है कि मैं तो फर्स्ट ग्रेड का ही टीचर बनना चाहता हूं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो देखो इसका दोस्तों वैसे तो परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन जो बच्चे गरीब तबके से हैं वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी आमदनी कम है, उनको घर पे भी खर्चा चलाना पड़ता है और खर्चे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो वो मेरे दोस्त 2 महीने इस व्याख्याता में या सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में 3 क्लास मिलेंगे, उनको परमानेंट पूरे दिन रहना नहीं पड़ेगा। एक क्लास के उनको कितने रुपए मिलेंगे, अधिकतम वे कितना मिलेगा, प्रति घंटा 400 रुपये, अर्थात 30 रुपये प्रति माह ले सकता है। सेकंड ग्रेड का है अर्थात वरिष्ठ अध्यापक का जो है वो 350 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 25,000 रुपये मासिक सैलरी ले सकता है। और थर्ड ग्रेड की बात करें तो अधिकतम 300 रुपये प्रति घंटा अर्थात अधिकतम 21,000 रुपये प्रति माह मासिक सैलरी ले सकता है। कॉलेज की बात करें दोस्तों तो इसमें सहायक आचार्य 45,000 रुपये, सहायक आचार्य 52,000 और आचार्य को अधिकतम 60,000 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं। लेकिन हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर के लिए हमें नेट चाहिए, नेट के साथ साथ पीएचडी की भी है, पीएचडी नहीं है नेट होगी तो भी चलेगी। पीएचडी नहीं है, नेट है तो भी चलेगी, लेकिन पहले से पीएचडी किए हुए हैं, एक्सपीरियंसधारी आदमी हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर लग पाएंगे। लेकिन हमारे लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड और थर्ड ग्रेड। लेकिन दोस्तों ये विद्या संबल योजना के तहत अब फॉर्म लगाना भी बच्चे के लिए नुकसानदायक है, न लगाना भी नुकसानदायक है। नुकसान लगाना इसलिए है लगाना कि अगर मान लो वो कोई तैयारी कर रहा है तो वो पढ़ाने जाएगा फिर तैयारी करेगा, इसका मतलब अच्छे से डमाडोल हो जाएगा, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएगा। और आप ऐसा मत समझना कि ये विद्या संबल योजना आ गई है इसका मतलब नई पोस्ट नहीं आएंगी, बिल्कुल पोस्ट आएंगी। ये कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स को फायदा है जिनके घर में आमदनी आय कम है, वो जो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते, वो पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में 2 से 3 घंटे जाएंगे और अपने 10-20 हज़ार रुपये पर मंथ कमाकर उनसे अपना खर्चा, घर का खर्चा और साथ में पढ़ाई भी होती रहेगी। और जल्द धीरे धीरे क्या आती रहेंगी, वैकेंसियां भी आती रहेंगी। देखो वैकेंसियां निकालना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि रोजगार देना सरकार की मजबूरी है, वरना
सरकार तो सबका ही क्या कर दे, प्राइवेट कर दे, लेकिन प्राइवेट भी नहीं हो सकता, उससे विरोध ज़्यादा होता है। तो ये समय समय पर आती रहती। पहले एक विद्या संबल योजना आई थी जिसका कोर्ट में चल रहा है, लोगों ने जाकर कोर्ट में अपील कर दी कि हमें पहले लगा दिया और अब हटा दिया, लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही कहा है कि कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता, अस्थायी तौर पर हम इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। आगे देखो, अब इस चयन प्रक्रिया के अंदर कौन क्या किस प्रकार से रखेगा वो हम बात करें। देखो, रिक्त पदों की गणित के उदयपुर संभाग के रिजल्ट की बात करें तो प्रथम श्रेणी व्याख्याता 15,227 हैं, खेल प्राध्यापक के 93 पद खाली हैं, प्राचार्य के 2753, उप प्राचार्य के 1328, द्वितीय श्रेणी में वरिष्ठ अध्यापक के 51,000 अर्थात द्वितीय श्रेणी के सर्वाधिक खाली हैं, पीटीआई के 1735 और तृतीय श्रेणी में अन्य बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3,704, शारीरिक शिक्षक के 1703, लेवल 2 के 1391, लेवल 1 के 1,061 पद रिक्त हैं। अब इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, चयन प्रक्रिया और शर्तें क्या क्या हैं उनकी हम बात करें। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी विज्ञापन जारी द्वारा शैक्षिक अंकों की अर्थात इसमें बीए, एमए और बीएड के मार्क्स जुड़ेंगे, उनके आधार पर। इसके अलावा देखो, जो कॉलेज या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है वो भी सीधे फैकल्टी रख सकते हैं, अर्थात प्रिंसिपल को पावर दिया गया है कि आप यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर टीचर रख सकते हो, जिसमें कोई भी बाधा नहीं होगी। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष सिलेक्शन होना चाहिए, भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक और फ्रेशर्स दोनों आवेदन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो ही है, रिटायर्ड हुए वो ही आ सकते हैं, नए बीएड किए हुए भी आ सकते हैं। यह नियुक्ति फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूर्णतः अस्थायी होगी और नियमित नियुक्ति होते ही सेवा अपने आप समाप्त हो जाएगी। अर्थात सरकार ने इस बार पहले ही कह दिया कि आप कोर्ट में न जाओ, इसलिए साफ तौर पर कहा कि अस्थायी तौर पर आपको लगाया जाएगा। जैसे ही वहां पर जिस टीचर की जरूरत थी वो आ गया तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। तो देखा जाए तो विद्या संबल योजना एक तरीके से पॉजिटिव भी है और एक तरीके से क्या है, नेगेटिव भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसियां नहीं आएंगी, अपनी तैयारी को सुचारू रखिए, वैकेंसियां आएंगी, वैकेंसियां निकल भी रही हैं और वैकेंसियां आ भी रही हैं। तो दोस्तों, कुछ लड़कों के या कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर विद्या संबल योजना क्या है, तो मैंने पूरी विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। उसमें फर्स्ट ग्रेड में आपको कितना मासिक पे मिलेगा, सेकंड ग्रेड में कितना मिलेगा, थर्ड ग्रेड में कितना मिलेगा और कॉलेज लेक्चरर में कितना मिलेगा, सारी चीज़ों के साथ साथ आप अधिकतम कितना पे ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सुबह 8 से 10 तक या 12 तक 1 बजे तक लगे रहे हो, आप 2 घंटे भी जा सकते हो, 3 घंटे, जितनी ज़रूरत है स्कूल में उतने समय तक आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। तो जो बच्चे हैं फॉर्म लगाना चाहें वो लगा भी सकते हैं, जो बच्चे हैं कि भाई नहीं भाई मुझे पैसों की एक बार ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मन करके मेरी तैयारी करनी है, तो वो अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि फिर 2 नावों में सवार होना क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। जय हिंद, जय भारत।